सईदी ने और इसी तरह ज़ाबिता नसख दीगर तकलीदियों ने अपनी अपनी किताबों में बयान कर रखा है। लिहाजा ज़ाबिता नसख के मुताबिक रफ़ुल यदैन का मनसूख होना साबित किया है। इस हवाला से एक को इतराज हम पर करते हैं कि आप ये कहते हैं कि रफ़ुल यदैन, आप ये कहते हैं कि रफ़ुल यदैन करना जरूरी है, तो इसकी क्या हैसियत है? फर्ज है, वाजिब है? इसके बगैर नमाज नहीं होती। आप ये लिख दें, आप ये दावा करें। हमारा ये दावा है कि जो शख्स रफ़ुल यदैन नहीं करता उसकी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज नहीं होगी। अब इस सिलसिला में बाज़ नास ये भी कहते हैं कि भाई तुम हमें हदीस का मुनकिर कहते हो। हम कहते हैं जिस शख्स पर हदीस वाज़े हो जाए, सही होना वाज़े हो जाए, फिर वो हदीस का इनकार करे तो वो वही का इनकार कर रहा है और वही का इनकार करने वाला काफिर है। रफ़ुल यदैन की मनसूखियत कुरान से साबित करो। दूसरा सवाल हदीस से साबित करो। तीसरा सवाल जो ज़वाबित नसख है मुहद्दिसीन के उसूल से साबित करो। चौथा सवाल अपने इमाम अबू हनीफा से साबित करो। पांचवा सवाल कि जो तुम दलील इस मसला पर लेते हो, क्या वो दलील इमाम अबू हनीफा ने ली है? और फिर लाहौर में अहले हदीस के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई जिसमें यह कहा गया है कि हमने 1200 अहादीस अपने मसाइल पर जमा की है। अल्लाह रे अल्लाह, वो पता नहीं शिया के 12वें इमाम की तरह किसी गार में ही चली गई है जो अब तक ज़हूर पजीर नहीं हो सकी। हमें ये पता है कि नई बोतल और पुराने मशरूब वाला मामला है। टाइटल नया, नाम नया और बात वही पुरानी है, नई बात नहीं। ज़ईफ रिवायात, मौजू रिवायात, मन घड़त बातें, गालियां, बदारी जुमले और ये अल्फाज जो तुम अहले हदीस के मुतालिक इस्तेमाल करते हो, अल्लाह ये तुम्हें मुबारक करे। और मैं अपने अहले हदीस भाइयों से ये गुजारिश करूंगा, जब भी आपको कोई तकलीदी मौलवी बुरा लफ्ज कहे, बुरा जुमला कहे, आप उसको हदीस रसूल सुनाए। फिर वो बोले, फिर उसको 2-3 और हदीसें सुनाए। फिर वो बोले आप हदीसें सुनाए, वो गालियां दे, हमने हदीसें सुनानी है, हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत को पूरा करना है और इन्होंने उनकी सुन्नत को पूरा करना है। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ू फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। और हमने सुन्नत को पूरा करना है, बदन को जख्मी करवा के, गालियां खा के। कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां सुनकर भी बेमजा ना हुए। इसका मिस्ताक बनना है सलफ के मनहज पर। बुखारी के आप सबूत हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तकलीदियों के खिलाफ ये नारे मस्ताना बुलंद किया, लोगों अल्लाह का दीन, अल्लाह का कुरान है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और कुरान हदीस से मुराद हर वो चीज है जो कुरान और हदीस से साबित है। इजमा भी कुरान से साबित है, ये कुरान हदीस की दलील है। और क्यास भी कुरान से साबित है, ये भी कुरान हदीस की दलील है। फिका हनफिया का जो माखज है या फिका हनफिया के दलाइल है वो कुरान, सुन्नत, इजमा और क्यास है। फिका मालिकिया के 3 है, कुरान, सुन्नत और तामिल अहले मदीना। और इसी तरह फिका हम्बलिया के 5 है, कुरान, सुन्नत, इजमा, क्यास और तामिल सहाबा। अहले हदीस के 2 ही उसूल हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। वो दिन कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करके दिखाते थे और सहाबा अपनाते थे। और इसी पर अल्लाह ने मोहर लगाई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरी सुन्नत को जानते हुए छोड़ने वाला वो लानती है, तारिक सुन्नत पर लानत है। और जो मैंने शुरू में हदीस पढ़ी, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा,
कीला व मन अबा, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो इनकार करने वाला है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कहा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार करने वाला कौन है? आपने फरमाया जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो मेरी इताअत नहीं करेंगे उसने इनकार कर दिया वो जहन्नम में जाएगा। वो आयत वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, आपकी हुक्मदुली करता है, फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला, शुतर बेमुहार की तरह उसको छोड़ दिया जाएगा, व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा, उसका जहन्नम ठिकाना है और जहन्नम बुरा ठिकाना है। भाइयों अजीजों, ये आज का प्रोग्राम जो सैयद तालिबुर रहमान शाह साहब हाफिज़हुल्लाह, जो हमारी जमात के जय्यद आलिम दीन है, उनकी सरपरस्ती और इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी ख़ियाबान सर सैयद के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़द है। इस प्रोग्राम में मैंने मसला रफ़ुल यदैन को वाज़े कर दिया है और दलाइल व बराहीन के साथ इसको रोशन कर दिया है। आप सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही इब्न हिब्बान, सही इब्न खुज़ैमा और सही इब्नुल जारूद उसका मुताला करें, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो रफ़ुल यदैन पर किताब लिखी है उसको पढ़ें। इसके अलावा अर-रिसाइल फी तहक़ीक़िल मसाइल अब्दुल रशीद अंसारी की किताब मुलाज़ा फरमाएं, और मुहद्दिस मशहूर अल हाफिज जुबैर अली ज़ई की नूरुल ऐनैन फी मसअलत रफ़्इल यदैन मुलाज़ा फरमाएं। इंशाअल्लाहुर रहमान ये मसला आप पर वाज़ेह हो जाएगा। 10 सहाबा जो इस हदीस को बयान करते हैं, रफ़ुल यदैन के अमल को बयान करते हैं, उनके असामी, उनके अस्माए गिरामी मैं फिर एक मरतबा दोहराता हूँ। उनका नामे नामी इसमें गिरामी जो है सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदना मालिक बिन हुवैरस जो 9वीं हिजरी में रसूलुल्लाह की वफात से तकरीबन 1 साल कबल फौत हुए, सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 9वीं हिजरी में मुसलमान हुए। इस ज़िमन में एक बात मुझे याद आ गई कि सैयदना वाइल बिन हुजर दोबारा सर्दियों में आए और 10 हिजरी में ये दोबारा तशरीफ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ुल यदैन करना ये बयान करते हैं। ये हदीस सही इब्न हिब्बान में है। ये 3 सहाबा की अहादीस बुखारी मुस्लिम में है। अबू हुमैद साइदी सुनन अबी दाऊद, सही इब्न हिब्बान, सही इब्न खुज़ैमा, और इनके अलावा सैयदुना अबू हुरैरा, सैयदुना अली, सैयदुना अब्दुल्लाह बिन जुबैर, सैयदुना व हबीबुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इसी तरह सैयदुना अबू मूसा अल अशरी, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, अल्लाह इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें करे। ये अहादीस को बयान करने वाले हैं। सैयदना अबू हुरैरा का अमल, सैयदना अनस का अमल ये जुज़ रफ़ुल यदैन में है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास का अमल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में है, और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल जो है ये मुस्नद अल फारूक में है। ये ताइफा मंसूरा वो जमात है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नतों को, सहाबा के अमाल को सर माथे पे रख कर कबूल करने वाली है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाली। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रु मन ख़ज़लहुम। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने जामे तिरमिज़ी में ये हदीस नकल की है। एक जमात हमेशा हक पर रहेगी। फरमाते हैं मैंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से सवाल किया कि इमाम साहब इनसे मुराद कौन है? फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद हसन बसरी से सुना, वो कहते थे इससे मुराद असहाबुल हदीस, अहलुल हदीस है। इसी तरह मेरे भाइयों शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं वला नानी बि अहलिल हदीस अल मुख्तसरीन अला सिमाइही, हम अहले हदीस से मुराद सिर्फ मुहद्दिसीन नहीं लेते, बल्कि अहले हदीस से मुराद अमल करने वाले हैं, उस पर अमल करने वाले, उसको अपनाने वाले। अहले सुन्नत
जब ये बिदअतियों ने अपनी पहचान बना लिया तो अहले हदीस का लफ्ज जो सलफ सालेहीन ने हर दौर में इस्तेमाल किया है असली अहले सुन्नत की पहचान के लिए, हमने उस पहचान को, उस रिवायत को बाकी रखा कि इमाम बुखारी फरमाते हैं इकारी कामत और